जय हिंद। आप सभी का सिद्धार्थ सर यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। महिला पर्यवेक्षक परीक्षा या कह सकते हैं आंगनबाड़ी कार्यकर्ता परीक्षा 2017 का ये पेपर मैंने लिया है। उसी में से पोषण एवं हेल्थ के जो महत्वपूर्ण जो प्रश्न पूछे गए थे वो सभी प्रश्न मैं पहले सेट में करा चुका हूँ। दूसरे सेट के आज बाकी के बचे हुए कोशिश करूँगा ये लगभग 55 के करीबन प्रश्न पूछे गए थे वो सारे ख़त्म हो जाए। तो अगर पहली बार चैनल पर है सब्सक्राइब करिए, बेल बटन अपने दोस्त फ्रेंड को शेयर करिए। सितंबर में एग्ज़ाम है। चलिए तो देखिए ये पेपर मैं आपको दिखा देता हूँ, नहीं आपको लगेगा 25 मार्च 2017 का दोपहर 2:30 बजे का प्रश्न है। अगर देख रहे होंगे तो महिला पर्यवेक्षक एवं पर्यवेक्षक महिला आंगनबाड़ी कार्यकर्ता न्यूट्रिशन के प्रश्न हैं। तो देखिए पहला प्रश्न है आज का, गर्भवती और स्तनपान करा रही महिलाओं में पीईएम का या कह सकते हैं डैश को प्रभावित कर सकता है। तो क्या कर सकता? गर्भ स्थित शिशु की वृद्धि, या फिर गर्भ स्थित शिशु की पोषण स्थिति, गर्भ स्थित शिशु की उत्तरजीविता दर, उपरोक्त सभी। तो ये सभी ही कर सकते हैं। अगर पीईएम करा रहे हैं तो इस पर फर्क पड़ सकता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर है आपका 27। कह रहे हैं गर्भावस्था के दौरान खराब ढंग से नियंत्रित मधुमेह डैश का जोखिम बढ़ा देती है। तो बताइए क्या बढ़ा देती है? जो मधुमेह रोग होता है, शुगर कह सकते हैं, प्री एक्लेप्सिया या हाई ब्लड प्रेशर प्लस हाथ पांव में सूजन प्लस मूत्र में प्रोटीन, या समय से पहले प्रसव या सीजेरियन जन्म, उपरोक्त सभी। तो देखिए यहाँ से अगर मैं 27 की बात करूँ, ये सारे ही प्रभाव पड़ सकते हैं मधुमेह की अगर दिक्कत है तो। ठीक है, तो थोड़ा इस पर भी ध्यान देना चाहिए, मेरा मानना है। चलिए अगला है नाभि रज्जु या गर्भनाल के संक्रमण के संकेतों में शामिल है। तो बताइए यहाँ से आधार का लाल या सूजा हुआ दिखाना, रक्त स्राव होते रहना, पीला या सफ़ेद मवाद निकलना, उपरोक्त सभी। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये सारे ही लक्षण होते हैं। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर अगला है 29। काला आजार नियंत्रण कार्यक्रम डैश वर्ष में आरंभ किया गया है। तो यहाँ से मैं सीधा सीधा बता दूं आपको, आंसर 1990 से 91 हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, तो इस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं। थोड़ा आपको डेट वाले भी याद रखना पड़ेंगे। यहाँ से ओल्ड पेपर से आपको बस यही अनुमान लगता है। अगला प्रश्न है, किस न्यूनता रोग को 3DS का रोग कहा जाता है? तो बताइए। तो यहाँ से मैं सीधा सीधा बोल दूं 3D या 3DS का रोग कहा जाता है। तो ये 30 का जो तुम्हारा आंसर हो जाएगा पेलाग्रा। किसको कहते हैं? पेलाग्रा को बोलते हैं। चलिए प्रश्न नंबर अगला है, प्रोटीन की कमी से हो सकता है। प्रोटीन की कमी से क्या हो सकता है? तो मैं यहाँ से बता दूं आपको आंसर सीधा सीधा 31 का जो आंसर हो जाएगा पेशिया क्षय, मसल्स बेस्टिंग, मसल्स में थोड़ी कमी। चलिए अगला प्रश्न है, अवांछनीय परिणामों के जोखिम के बिना गर्भाधान करने हेतु उपयुक्त आयु रेंज है। ये आपको बताना है कि जिससे कोई दिक्कत परेशानी नहीं रहती है। तो 32 का आपका जो आंसर हो जाएगा 20 से 35 वर्ष के बीच में। अगला प्रश्न है, मेरास्मस से पीड़ित बच्चे में इनमें से कौन सा लाक्षणिक प्रकटन दिखाई देता है? तो यहाँ से मैं आपको बता दूं, सामान्य से कम तापमान, निर्जलीकरण, पानी जैसे दस्त, उपरोक्त सभी। तो 33 का आंसर क्या हो जाएगा? ये सभी लक्षण होते हैं। ठीक है, 34 का आंसर प्रश्न की बात करूं, 9 माह की आयु पर खसरे की वैक्सीन के साथ दी गई विटामिन ए की पहली खुराक होती है। तो मैं आपको बता दूं ये होती है तुम्हारी 1 लाख आयु। तो याद रखना 1 लाख आयु।
चलिए प्रश्न नंबर आपका है 35, कह रहा है कि वह प्रक्रिया जिसके द्वारा व्यक्ति का प्रतिरक्षा तंत्र या किसी एजेंट के विरुद्ध दृष्टिकृत हो जाता है डैश कहलाती है। तो मैं आपको सीधा सीधा इसका 35 का आंसर की बात कर दूं, प्रतिरक्षीकरण। विटामिन ई, मैंने बहुत ज़्यादा अभी विटामिन पढ़ाए थे तब इस पर फोकस दिया था, ठीक है। प्रश्न नंबर अगला है, कह रहे हैं कि ICDS में संशोधित पोषण संबंधी मानदंडों फरवरी 2009 के अनुसार गर्भवती महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं को दी जाने वाली ऊर्जा प्रोटीन की मात्रा क्रमशः होना चाहिए। ऊर्जा तो देखिए मैं आपको बता दूं 600 कैलोरी तो ऊर्जा होना चाहिए और 18 से 20 ग्राम आपकी प्रोटीन की मात्रा हो जाना चाहिए, उसको कहते हैं स्वस्थ आहार। चलिए प्रश्न नंबर 37 है, BCG का पूरा नाम क्या? जो BCG का जो टीका लगता है, तो सीधा सीधा मैं आपको इसका आंसर की बात कर दूं तो 37 का जो आंसर हो जाएगा बैसिलस कॉमेट-गुएरिन, बैसिलस कॉमेट-गुएरिन। तो इस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए प्रश्न नंबर अगला है, सार्वभौमिक प्रतिरक्षीकरण कार्यक्रम के अंतर्गत जिस रोग या जिन रोग से रक्षण दिया गया है वह है या बे है? तो मैं आपको सीधा सीधा बोल दूं यहाँ से आंसर जो आपका, अच्छा 38 है। टिप्थीरिया भी होता है, पोलियो भी होता है, क्षय रोग या ट्यूबरकुलोसिस बोलते हैं, मतलब उपरोक्त सभी आपका आंसर हो जाएगा 38 का। 39 आंसर है कि राष्ट्रीय स्तर पर NRHM का एक मिशन दिशा नियंत्रण समूह MSG होता है जिसके प्रमुख या डैश होते हैं। तो देखो मैं आपको बता दूं केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री होते हैं। तो याद रखियो आंसर हो जाएगा पहला। चले आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर अगला है, पोषण की स्थिति का निर्धारण करने में डैश एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती या निभाता है? तो मैं सीधा इसका आंसर कर दूं 40 का आंसर क्या हो जाएगा आपका, सामाजिक आर्थिक स्थिति निभाते हैं, ठीक है। किस तरीके की आपकी स्थिति, उस तरीके से आपको चीजें खाने को मिलेंगी, सीधी सी बात है। अगला प्रश्न है, माता द्वारा गर्भावस्था के दौरान मादक पदार्थों का उपयोग किए जाने पर गर्भस्थ शिशु के साथ इनमें से कौन से प्रतिफल या प्रतिकूल प्रभाव संबंध हो सकते हैं? तो बताइए। तो समय पूर्व जन्म, सिर और शरीर का आकार सामान्य से कम, शारीरिक विकृतियां, उपरोक्त सभी आपका आंसर हो जाएगा 41 का। ये सारे लक्षण हो सकते हैं। 42 प्रश्न है आपका, क्वासियोकर डैश की कमी के कारण होता है? तो ये बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछा जाता है। तो 42 का आंसर हो जाएगा प्रोटीन की कमी के कारण, मतलब प्रोटीन ऊर्जा, ये आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन NRHM, या इसको बात करें फुल फॉर्म द नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, ठीक है। द नेशनल रूरल हेल्थ मिशन का आरंभ माननीय प्रधानमंत्री डैश द्वारा किया गया था? तो बताइए कौन से वर्ष में किया गया था? तो 43 का अगर मैं आंसर की बात कर दूं 12 अप्रैल 2005 को किया गया था, ठीक है। प्रश्न नंबर है, ICDS का गठन डैश को मिलकर होता है? तो देखिए मैं आपको बता दूं 44 का सीधा सीधा आंसर आंगनबाड़ी कार्यकर्तियां, सहायक पर्यवेक्षक, दूसरा है बाल विकास परियोजना अधिकारी, और यहाँ से तीसरा है जिला कार्यक्रम अधिकारी, सभी से मिलकर, मतलब उपरोक्त सभी आंसर हो जाए करेक्ट। अगला प्रश्न है, हीमोग्लोबिन के प्रत्येक ग्राम में लगभग डैश होता है? तो देखिए मैं आपको बता दूं हीमोग्लोबिन में 3.34 मिलीग्राम आयरन होता है, ठीक है। इसको याद रखना है आपको। प्रश्न नंबर 46 है, जन्म के समय पूर्व या पूर्णकालिक नवजात शिशु के शरीर का आदर्श भार डैश होना चाहिए? कम से कम ये आपको बताना है कितना होना चाहिए। तो 46 का इनमें से अगर मैं आंसर की बात करूं 3.2 किलोग्राम। तो 46 का आंसर हो जाएगा बी। अगला है, पूर्व विद्यालयी बच्चों में पोषण संबंधी न्यूनता का या के लक्षण हैं? तो बताइए कौन से लक्षण हैं?
तो यहाँ से 47 का अगर मैं आंसर की बात करूँ, प्रोटीन ऊर्जा का कुपोषण, विटामिन ए की कमी, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की कमी, मतलब उपरोक्त सभी कह सकते हैं। 48 है, किस वैक्सीन की बूस्टर खुराकें मुख से दी जाती हैं, तो ये आपको बताना है। तो 48 का आंसर जो हो जाएगा पोलियो की दी जाती है। 49 है, ICDS योजना के अंतर्गत कौन सा कार्यक्रम नहीं होता है, ये आपको बताना है। तो 49 का मैं सीधा सीधा यहाँ से विश्व स्वास्थ्य कल्याण के अंतर्गत नहीं आता, बाकी के पूरक पोषण, विद्यालय पूर्व अनौपचारिक शिक्षण या पोषण स्वास्थ्य शिक्षा, यहाँ से WH को हटा देते हैं, ठीक है। अगला है कि विटामिन डी का संबंध स्रोत है, तो मैंने इस पर बहुत ज़्यादा आप लोगों की प्रैक्टिस करवाई थी। तो 50 का जो आंसर हो जाएगा मछली का तेल, कॉड लिवर या सूर्य से। $51 का है, न्यूमोनिया सामान्यतः डैश के संक्रमण द्वारा होता है, तो मैं आपको बता दूं 51 का आंसर क्या हो जाएगा, विषाणु जीवाणु दोनों हो जाएगा आपका आंसर उपरोक्त। इनमें से कौन मच्छरों द्वारा संचारित नहीं होता है, तो यह आपको बताना है। क्या फाइलेरिया या जापानी एंसीफेलाइटिस या मलेरिया, काला आजार। तो यहाँ से मैं आपको 42 का आंसर की बात करूँ, 52 का, तो आंसर हो जाए काला आजार, ये मक्खी से होता है। अगला प्रश्न है कि एक खनिज जिसकी शरीर को हड्डियों की उचित वृद्धि और विकास के लिए आवश्यक होती है, तो बताइए इसमें से कौन सा है। तो मैं आपको बता दूं 53 का जो आंसर हो जाएगा कैल्शियम, जो सबसे ज़्यादा, अगर आपके जैसे कमजोरी फमजोरी आ रही है, हड्डियों में दर्द हो रहा, तो कैल्शियम की गोली की डॉक्टर सलाह देता है। इनमें से कौन एक डाइसैकेराइड है, तो बताइए यहाँ से क्या हो जाएगा। तो 54 का आंसर हो जाएगा लैक्टोज। क्या हो जाएगा, लैक्टोज। 55 आपका प्रश्न है, PEM गृहस्थ बच्चे के हार में डैश होना। PEM गूगल करना है आपको, ये मुझे होमवर्क में बताना है क्या होता है इसका फुल फॉर्म, ठीक है। तो PEM गृहस्थ बच्चे के हार में डैश होना है, तो बताइए यहाँ से क्या हो जाएगा आपका आंसर, कैलोरी अधिक, प्रोटीन अधिक। तो 55 का आंसर क्या हो जाएगा, दोनों, ठीक है। तो ये थे आज के। अगली वीडियो जो होगी आपकी, यहाँ से मैं क्या करूँगा, ये क्या कर रहा है, जनरल नॉलेज और लॉजिकल एबिलिटी, तो यहाँ से रीजनिंग, मैथ और जीके के प्रश्न रहेंगे, ये आपको आगे क्लासों में करवाएंगे। तो सभी लोगों को वीडियो अच्छा लगा है तो कमेंट में ज़रूर बताइए, और आपके कितने सही बन रहे हैं ये भी बताना है, और कमेंट और अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना। थैंक यू।